Welcome in my geography class. Chapter 2, The Origin and Evolution of the Earth. The topic is Evolution of the Earth. आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं चैप्टर 2 11th क्लास का, तो वो हम इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ करने जा रहे हैं। उससे पहले मैंने आपको बेटा जो करवा चुकी हूँ, मैंने आपको सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया था जस्ट पहले जो मैंने आपका कराया था, और अब उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स कराया था, मून कराया था, और आज हम करने जा रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। आप ये देखिएगा, ये करेंगे। डू यू नो दैट द प्लैनेट अर्थ इनिशियली वॉज ए बैरन रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट विद अ थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। देखिएगा बच्चे, जो अर्थ का इवोल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले ये कि क्या आप ये जानते हो कि स्टार्टिंग में जो हमारी अर्थ है वो चट्टानों से बनी हुई थी, गर्म थी और एक वीरान ग्रह थी, एक उजड़ा हुआ ग्रह, ठीक है, जिसका जो वायुमंडल था, एटमॉस्फेयर था, वो बिल्कुल ही विरल था। विरल समझते हो कि बिल्कुल ही अलग, खाली, और हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना हुआ था। तो बच्चे जो आज की अर्थ है हमारी प्रेजेंट टाइम की, आज का क्लाइमेट तो बहुत डिफरेंट है, और कुछ ऐसे हमारी अर्थ के ऊपर घटनाएं हुई जिनकी वजह से जो अर्थ के ऊपर चट्टान थी, वीरान था ये अर्थ प्लैनेट और गर्म था, तो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्लैनेट के रूप में चेंज हो गया। यहाँ पर बहुत सारा पानी भी है अब, और एक लाइफ को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें अब इस ग्रह पर उपलब्ध हैं। तो अब आप पढ़ेंगे कि जो आज से 460 करोड़ साल पहले जो इस ग्रह पर लाइफ थी वो डेवलप कैसे हुई। जो पहले लाइफ थी वहाँ पे लाइफ पॉसिबल थी या नहीं थी, रॉकी था, वार्म था, या फिर वहाँ पर क्या बोलते हैं कि बैरन था। तो ये डेवलप कैसे हुआ, कैसे क्लाइमेट बना एक लाइफ के लिए, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक आपका इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर। अब देखिए हम लिथोस्फेयर के इवोल्यूशन पर आते हैं। द अर्थ वॉज मोस्टली इन अ volatile state during its primordial stage. Due to gradual increase in density, the temperature inside has increased. जो हम स्थलमंडल के बारे में, लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो देखिएगा बच्चे, जो दूसरे हमारे खगोलीय पिंड हैं, खगोलीय पिंड समझते हैं ना, जो ये ग्रह हैं पत्थरों के बने हुए हैं, तो ये ज़्यादातर एक ही घने, बहुत ज़्यादा हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हुए हैं। तो जो हम इसमें पढ़ रहे हैं कि जो भी इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टेज होती है, जो स्टेज है इन पिंड के बनने की, तो हमें इस बात का पता चलता है कि बहुत सारे जो ग्रहाणु थे उनके इकट्ठा होने से हमारे ग्रह बने। ये जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हुआ इसके अंदर की तरफ, और रिज़ल्ट ये हुआ कि इंक्रीज़ होने से जो मटेरियल है अंदर का वो स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़। तो ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल हमारा इकट्ठा होना शुरू हुआ। जब इकट्ठा होते हुए पिंडों के अंदर से जो पिंड थे ना गोल बने हुए, पदार्थ को इन्होंने प्रभावित किया। मैं दोबारा सुनिएगा कि जो हमारे खगोलीय पिंड हैं वो ज़्यादातर एक ही जैसे मिश्रण से बने हुए हैं। अब जो हमारी उल्का पिंड समझते हैं ना, जो हमारे मिट्योर्स हैं और हमारे ये जो ये और ग्रह बने हुए हैं, तो ये जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो हमें क्या पता लगा कि जितने बहुत सारे जो हमारे ये प्लैनेट्स जैसे हैं, ये हमारे रॉकी सरफेस वाले जो हमारे ग्रह हैं, तो जो अर्थ की रचना भी जो हुई थी वो भी इन्हीं के अकॉर्डिंग हुई थी कि जो पदार्थ हमने पहले भी पढ़ा था कि एक मिश्रण है, एक लिक्विड है, एक पदार्थ है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा इकट्ठा, मतलब वो पैदा होता है। जो मिश्रण है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, और जब वो पदार्थ हमारा इकट्ठा होता है तो इकट्ठा होने से ये जो पिंड हैं, पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। मतलब जब पदार्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इकट्ठा हो रहा है, बन रहा है, तो ये जो हमारे पिंड बने हुए हैं रॉकी, जो इनके रॉकी के जो बने हुए रॉकी सरफेस के, इन्होंने उस पदार्थ की वजह से पदार्थ को प्रभावित किया
और प्रभावित होने से इससे ज़्यादा गर्मी पैदा हुई, ऊष्मा पैदा हुई, एनर्जी पैदा हुई और ये क्रिया जारी रही। और जब ये क्रिया ऐसे मतलब ये एक्टिविटी कॉन्टिन्यूसली चलती रही तो जो इनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो पदार्थ इफेक्ट होता था, इकट्ठा होता था, बनता था और पैदा होता था, तो इससे जो टेम्परेचर निकला, टेम्परेचर निकलने की जो ये गर्मी आई, ऊष्मा निकली, इसकी वजह से वो पदार्थ पिघलने लगा और गलने लगा। और ऐसा जब हुआ, जब पृथ्वी ऑरिजिन हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ, तो इससे ज़्यादा तापमान की वजह से जो हमारी अर्थ है, अर्थ का कुछ पोर्शन हमारा लिक्विड स्टेज के अंदर रह गया। मतलब जब हमारी अर्थ बनी तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में पिंडों में लगती है, उसकी वजह से एक पदार्थ निकला तो आपस में वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस हुई जिससे वो पदार्थ पिघलने लगा। और जब अर्थ ओरिजिन हुई तो अर्थ ओरिजिन होने के तुरंत बाद ऐसा हुआ था, तो अर्थ का कुछ हिस्सा लिक्विड रह गया। अब देखिएगा बच्चे, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से हल्का और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी के मटेरियल वाले पदार्थ, इनके बीच में अलग अलग होने शुरू हुए। भाई जो हमारी अर्थ है, इस पर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ और टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो इस पर पदार्थ की डेंसिटी बढ़ती चली गई, पदार्थ की डेंसिटी बढ़ती चली गई तो ये अलगाव शुरू हो गया इनके अंदर। जो भारी पदार्थ है जैसे कि लोहा है, तो ये पिघल के पृथ्वी के सेंटर में चले गए, पृथ्वी के केंद्र में इकट्ठे होते चले गए। और हल्के पदार्थ जो थे वो पृथ्वी के अर्थ के सरफेस पर, जो ऊपरी भाग है ऊपर की तरफ, वहाँ पर आ गए। और टाइम के साथ साथ ये जो पदार्थ है धीरे धीरे, क्योंकि पिघल कर ये ऊपर आ गए थे सरफेस पर, तो धीरे धीरे ठंडे हुए और ठंडे होकर ये एक सॉलिड फॉर्म में, एक ठोस रूप में चेंज होते चले गए, जो जिसे हमने पृथ्वी की क्रस्ट यानी कि भूप्रपटल, सतह पृथ्वी की, उसका नाम दिया कि ये पृथ्वी की सतह तैयार हो गई। हल्के और भारी जो पदार्थ, डेंसिटी वाले पदार्थ थे, इनके अलग होने की वजह से, इनके डिफ्रेंशिएशन होने की वजह से इनकी जो इस रूटीन को, जो इनका रूटीन चल रहा था, सिस्टम चल रहा था, इसे हमने डिफ्रेंशिएशन कहा। बाद में चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई तो चंद्रमा के ऑरिजिन के टाइम पे जायंट इम्पैक्ट हुआ। इसकी वजह से जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो दोबारा से इंक्रीज़ हुआ, दोबारा से बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ा तो इसकी ऊर्जा, एनर्जी वो उत्पन्न हुई, ऊर्जा उत्पन्न हुई तो इसमें जो डिफ्रेंशिएशन है उसकी दूसरी स्टेज आ गई। और दूसरी स्टेज की जो ये प्रक्रिया चली तो पृथ्वी के पदार्थ जो था वो अनेक, जो दोबारा बहुत सारी परतें हैं उसमें अलग अलग हो गया। तो बेटा जो पृथ्वी का धरातल है, सरफेस है, हमारा क्रस्ट है, पृथ्वी के धरातल से लेकर, उसके क्रस्ट से लेकर अंदर सेंटर तक, क्रोड तक कई परतें पाई जाती हैं। जैसे हमारी क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर, इनर कोर, तो ये हमारी इसमें पाई जाती हैं। तो पृथ्वी के जो ऊपर का भाग है, पृथ्वी के ऊपर के भाग, ऊपरी भाग से लेकर, मतलब मैं आपको सर्कल बना के दिखाती हूँ, थोड़ा समझ आ जाएगा। ये हमारी अर्थ है, ये ऊपर भाग है, ये इसका सेंटर है। ऐसे देखिए, ये इसकी क्रस्ट हो गई, ये वाली नंबर 1 लेयर, ये इसकी मेंटल हो गई और ये इसकी कोर हो गई। तो इन्होंने कहा है कि इसमें बहुत सारी परतें यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कि ये आउटर क्रस्ट, ये इनर क्रस्ट, ये आउटर मेंटल, इनर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। तो बेटा अलग अलग अर्थ वो इसके परतें पाई जाती हैं। तो हम इन अलग अलग परतों का अलग अलग अध्ययन करेंगे, अलग अलग इसके बारे में स्टडी करेंगे कि आउटर कोर है उसका टेम्परेचर कितना है, या वो कितनी डीपेस्ट में है, वहाँ पर क्या क्या है, लावा है, क्या है, क्रस्ट हमारी कितने से कितने किलोमीटर है। तो इसके बारे में बहुत सारी हमारी स्टडी आ जाती है। ठीक है, तो आपको समझ आया, थोड़ा सा टॉपिक टिपिकल सा है। तो ये मैं एक बार, मतलब हमने लिथोस्फीयर का डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं, इसका इवोल्यूशन करके डेवलपमेंट हुआ है। तो क्या पढ़ा हमने कि भाई हमारे आपस में जो रॉकी पिंड, पत्थरों के बने हुए पिंड थे,
इसमें गुरुत्वाकर्षण जो बल है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, वो आपस में लगी। उस फोर्स की वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ा। टेम्परेचर की वजह से एक पदार्थ वो लिक्विड होके वो निकला। और हमारी जो जब अर्थ, जिस टाइम पे हमारी अर्थ बन रही थी, वो नेबुला स्पिन हुआ, अर्थ नाम का प्लैनेट हमारा उसमें से टूट के अलग हुआ नया नया। तो अलग होते ही उसके ऊपर हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स लगी, जिससे वो उसी आग के गोले के चारों तरफ घूमने लगा, जिसे हम सन कहते हैं या तारा कहते हैं, सूर्य नाम का तारा बोलते हैं। चारों तरफ घूमने लगा। तो जो टेम्परेचर की वजह से जो आपस में फोर्स लग रही है प्लैनेट्स में और उसमें टेम्परेचर निकल रहा है, वो टेम्परेचर की वजह से वो लिक्विड मेल्ट हुआ, लिक्विड हुआ और वो धीरे धीरे गलने लगा, पिघलने लगा। और वो पिघलने के बाद हमारी अर्थ पर, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था, तो अर्थ से भी पिघला, तो कुछ हिस्सा उसका सॉलिड हो गया, कुछ लिक्विड हो गया अर्थ का। उसके बाद ये अलग अलग हुआ। जैसे बहुत सारे जो भारी पदार्थ थे, जैसे लोहा है, एग्जाम्पल दिया इन्होंने, वो हमारी अर्थ के बिल्कुल सेंटर में चले गए और वहाँ पर वो जाके, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था, वहाँ पर पिघल के वो मेल्ट होके वहीं पे लावा बन के रह गए। जो हमारी सबसे आंतरिक परत है, सेंटर में मैंने आपको बताया था, कोर है वहाँ पर। तो बेटा उस वजह से लेके अर्थ की क्रस्ट से, क्योंकि जो पिघल के पदार्थ बाहर आया वो अर्थ की वो प्रॉपर्टी पर आ गया, धीरे धीरे ठंडा हुआ और वो पृथ्वी की सतह बन गया, वो हमारे अर्थ का सरफेस बन गया। उसके बाद थोड़ा सा और सरफेस से अंदर जाते हैं तो मेंटल नाम की लेयर आती है, वो थोड़ी और लिक्विड है। जब और अंदर जाएंगे तो वो कोर नाम की लेयर है, वो बहुत लिक्विड है। तो इस तरह से हमारी अर्थ में लेकर अर्थ के सरफेस से और इनर सरफेस तक कई परतें पाई जाती हैं। जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी तो उस टाइम पर भी पृथ्वी का जो तापमान था, टेम्परेचर था अर्थ का, वो बढ़ा। और बेटा बढ़ने से जो हमारी अर्थ की अनेक परतें हैं वो अलग अलग हो गई थी। तो हमारी करोड़ तक कई परतें पाई जाती हैं। क्रस्ट, मेंटल कोर, इनर कोर, आउटर कोर अलग अलग पाई जाती हैं। तो बच्चे ये था आपका इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब देखिएगा नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। अब देखिए वायुमंडल और जलमंडल का विकास दिया इन्होंने कि हमारा एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फेयर कैसे इसका विकास हुआ, कैसे बना। तो बेटा जो हमारी अर्थ है आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसेस हैं, आज वायुमंडल में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन गैसेस का, क्योंकि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत पाई जाती हैं। तो जब वायुमंडल की संरचना हुई तो ये हमें इसमें जो हमारा 8th नंबर का जो चैप्टर आएगा उसमें इसके बारे में एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, तो उसमें बताया हुआ है। तो अभी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस पाई जाती हैं। हमारे एटमॉस्फेयर की 3 स्टेजेस दी हुई हैं। जो सबसे फर्स्ट स्टेज है वो हमारी आदिकालीन टाइम से जब हमारी गैसें बनती थी, स्टार्टिंग में वहाँ से है। गैसें कभी कम हो रही हैं, कभी बढ़ रही हैं। जब सेकेंड स्टेज आई तो हमारी अर्थ के अंदर से निकली हुई जो भाप थी और जो हमारी जल वाष्प, वाटर की जो भाप थी, वो उसने वायुमंडल को बनने में बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि जो हाइड्रोस्फीयर है वो हमारे वायुमंडल को बनाने में बहुत मदद करता है। तो बच्चे वायुमंडल की संरचना को हम जो हमारा जैवमंडल है, बायोस्फीयर है, इसके जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसमें संशोधन किया गया है। दोबारा सुनिएगा, हमारे वायुमंडल में 2 गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। वायुमंडल की 3 स्टेज दी हैं। स्टार्टिंग में जब हमारी अर्थ बनी थी तब हमारा मानव धरती पर मानव जीवन संभव हो पाया था, तब वायुमंडल अलग था। जैसे जैसे टाइम बीता फिर वायुमंडल अलग हो गया। तो ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या है कि जो धरती के ऊपर प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें पानी और धूप की उन्हें ज़रूरत होती है, तापमान की ज़रूरत होती है। तो बेटा स्टार्टिंग एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम ज़्यादा थी, और जो हमारी सोलर विंड है इसकी वजह से ये जो हमारा वायुमंडल है पृथ्वी से दूर होता चला गया था। केवल हमारी अर्थ पर नहीं बल्कि जो हमारे और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ कि वहाँ पर गैसों के ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ
और टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ने की वजह से वहाँ पर वायुमंडल ठहर ही नहीं पाया, वहाँ पर एक वायुमंडल बन ही नहीं पाया। और हमारी सोलर विंड जो चलती हैं वो उस वायुमंडल को गर्मा देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। तो बेटा धीरे धीरे अर्थ पर वायुमंडल पॉसिबल हो पाया, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीता तो सोलर विंड की वजह से जो अर्थ है वो थोड़ी सी हमारे सन से दूर हो गई, टेम्परेचर से दूर हो गई। तो क्योंकि जो गर्म गैसें होती हैं वो वायुमंडल को दूर धकेल देती हैं। जो हमारे पास में प्लैनेट हैं, जैसे कि हमारा मरकरी है, वीनस है, यहाँ पर टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वजह से वायुमंडल को वो ख़त्म कर देती हैं। तो धीरे धीरे हमारी अर्थ, क्योंकि हमारी अर्थ पर जो टेम्परेचर था वो ठंडा हुआ, जो लावा उबलता हुआ था या जो निकला हुआ एक पिघला हुआ पदार्थ था, टाइम के साथ वो ठंडा हुआ। उसके ठंडा होने से टेम्परेचर में थोड़ी कमी आई और हमारी अर्थ पर धीरे धीरे वायुमंडल बनने लग गया। तो देखिए बेटे, आज तुम्हारा वायुमंडल बहुत अच्छा है, प्रेजेंट टाइम में बना हुआ है। स्टार्टिंग में वायुमंडल में कुछ हमारा जलवाष्प में पाया जाता था। जलवाष्प समझते हो ना बेटे, जो हमारे पानी की बूंदें हैं, जलवाष्प है। क्योंकि कूलिंग होने की वजह से जो हमारी वाटर वेपर है, अब वाटर वेपर है वो रिलीज़ है पानी में, ये वाटर वेपर है, ये रिलीज़ हो रहा है अंदर की तरफ। सॉलिड जो अर्थ है वहाँ से वाटर वेपर रिलीज़ होके बाहर आ रहा है। तो इससे पता चला कि धीरे धीरे अंदर पानी बन रहा है अर्थ के अंदर। तो देखिएगा बच्चे, स्टार्टिंग में हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी। और यहाँ पर फ्री ऑक्सीजन थी, बहुत कम थी। जब धीरे धीरे प्रोसेस हुआ, जो अंदर की गैसें थी अर्थ के अंदर, वो जब धरती पर आई, बाहर आई, तो इनकी वजह से वो गैस बाहर आके वो वायुमंडल में फैली। कुछ गैसें धीरे धीरे इधर उधर हुई, उन गैसों से बनने वाला टेम्परेचर बाहर आने से थोड़ा टेम्परेचर डाउन हुआ। और हमारे यहाँ पर देखिए बच्चे, लगातार ज्वालामुखी विस्फोटक होते रहते हैं। तो इनकी वजह से वायुमंडल के अंदर जल वाष्प भी, जो वाटर वेपर है और जो गैसेज हैं, वो बढ़ने लग जाती हैं। पृथ्वी जब ठंडी हुई तो ठंडे होने से जो वाटर वेपर है वो जमना शुरू हो गया, और जमने शुरू होने की वजह से वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारे बारिश के पानी में घुल जाती है, और घुल के उसमें तापमान में और अधिक गिरावट आती है। मतलब जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमारी वायुमंडल में होती है। तो जब बारिश होती है उसमें घुल जाती है, घुलने से जो टेम्परेचर है उसको वो डाउन लेके आती है। तो पृथ्वी के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर जो बारिश का पानी आता है वो आके जगह जगह इकट्ठा होने लग गया। इकट्ठा हुआ, जो गड्ढे बने हुए थे, कहीं पर ज्वालामुखी फटी तो गड्ढा बन गया। तो उन गड्ढों में जब पानी इकट्ठा हुआ तो धीरे धीरे उन गड्ढों में पानी इकट्ठा होने से हमारे ओशंस बने। और पृथ्वी की जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है, लगभग 50 करोड़ साल के करीब मानी जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो महासागर हैं वो हमारे 400 करोड़ साल पुराने हैं। 400। देखिए कि बच्चे कैसे, जब मैंने बताया था कि यहाँ पर गैसेस ज़्यादा थी जिनसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता था, और जो हमारे सॉलिड पदार्थ थे वो अर्थ के अंदर घुसते चले गए, वहाँ जाके मेल्ट हुए, पिघलने लगे। पिघल के कुछ पदार्थ हमारा जो बाहर आया, धीरे धीरे वो ठंडा हो गया। ठंडा होने से हमारी पृथ्वी की परत बनी। लेकिन हमारी अर्थ जो सन से थोड़ी दूर है, टाइम के हिसाब से वो ठंडी हुई। ठंडी होने से उस पर वायुमंडल थोड़ा संभव हो पाया। धीरे धीरे जो वाटर वेपर है उसके भी बूंद नज़र आने लगी। वाटर वेपर की वजह से एटमॉस्फेयर में बादल बने, क्लाउड बने, बारिश शुरू हुई। जो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है वो बारिश के पानी में मिक्स हुई, टेम्परेचर डाउन हुआ। और टेम्परेचर डाउन हुआ तो जो बारिश का पानी नीचे आया वो गड्ढों में भर गया और हमारे ओशियंस बने। तो ओशियंस, हमारे जो वायुमंडल का प्रोसेस मैंने आपको बताया बनने का, ये हमारा करीबन 400 करोड़ साल पहले का है। धीरे धीरे बनते बनते हम कहते हैं कि हमारी अर्थ 50 करोड़ साल के अंतर्गत बनी है, जो अच्छे से बनी है। तो बेटा आप देखिएगा, 400 करोड़ साल पहले जो वायुमंडल धीरे धीरे बनना शुरू हुआ वो आज से 50 करोड़ साल पहले तक अच्छी तरह बन के प्रिपेयर हुआ था। तो 250 से लेकर 300 करोड़ साल पहले फोटोसिंथेसिस
प्रक्रिया शुरू हुई थी कि जिससे कि पौधे अपना भोजन बना सकते हैं। इट मीन्स 200 से 300 करोड़ साल पहले अर्थ के ऊपर कोई प्लांट नज़र आया होगा, क्योंकि क्रिया तभी होती है जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो बेटा लंबे टाइम तक केवल धरती के ऊपर ओशियंस रहे और प्रकाश संश्लेषण जो हुआ फोटोसिंथेसिस, इसकी वजह से ऑक्सीजन में बढ़ोतरी हुई और ये हमारे महासागरों की देन है, हमारे ओशियंस की देन है, क्योंकि ओशियंस की वजह से वाटर वेपर की वजह से कंडेंस हुआ, प्रकाश संश्लेषण हुआ, तो ये उनकी देन है। और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 200 करोड़ साल पहले पूरी तरह से वायुमंडल में आ गई थी। तो ये तो था आपका वायुमंडल में और जलमंडल का विकास। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम ओरिजिन ऑफ लाइफ आपका लास्ट पार्ट है। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? मैंने आपको बताया कि बेटा स्टार बने। अर्थ की उत्पत्ति के संबंध में कुछ साइंटिस्ट के विचार थे, वो हमने पढ़े। ठीक है, उसके बाद हमने मून का फॉर्मेशन पढ़ा कि आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स हुई, पिंड टूट के वो प्लैनेट के अर्थ के चारों तरफ घूमने लगा, तो उसका वो सैटेलाइट बन गया। उसके बाद हमने मून की अर्थ की उत्पत्ति पढ़ी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लिक्विड निकला, उससे टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो सॉलिड पदार्थ थे वो अर्थ के अंदर जाते चले गए। अर्थ बहुत गर्म, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, वायुमंडल पॉसिबल ही नहीं था। धीरे धीरे अंदर का जो लिक्विड है वो टेम्परेचर की वजह से पिघलने से वो अर्थ के बाहर आया, और बाहर आके जब टाइम बीता तो वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, कूल हुआ, और वो जम गया, अर्थ सरफेस हुआ। तो लेकर अर्थ की बाहरी परत से और अर्थ की आंतरिक परत तक तो कई परतें आती हैं इसमें बीच में, जिसे हम क्रस्ट मेंटल कोर कहते हैं। और क्रस्ट मेंटल कोर के भी दो पार्ट हैं, आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, आउटर मेंटल, इनर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। उसके बाद हमारा अर्थ के ऊपर धीरे धीरे टाइम बीता तो बेटा ओशियंस बने, क्योंकि वाटर वेपर की वजह से जो धीरे धीरे अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर था उसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से जो बाहर ठंडा हुआ, ज्वालामुखी फटे, अंदर से एक लिक्विड बाहर आया, धीरे धीरे पानी बना इसमें, और वो वाटर वेपर ऊपर जाके वायुमंडल में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स हुई, जिसने कि टेम्परेचर को डाउन किया और बारिश के रूप में नीचे आया और गड्ढों में पानी भरा, तो ओशियंस बने। तो धीरे धीरे ओशियंस बने तो जलमंडल का विकास हुआ। तो हमारे वायुमंडल से जलमंडल और जलमंडल से वायुमंडल, ये दोनों एक दूसरे के साथ बने हैं। अब देखिएगा, ये तो तैयार हो गया कि हमारे ओशियंस बने तो प्लांट लाइफ पॉसिबल हो पाई। तो अब जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिएगा बच्चे, इसके उत्पत्ति के संबंध में भी बहुत सारी बातें हैं। तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले तो पृथ्वी के ऊपर जीवन पॉसिबल ही नहीं था, लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी। लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने लाइफ की ओरिजिन के बारे में उन्होंने कुछ जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ केमिकल रिएक्शंस बताए हैं। कि इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो यहाँ पे जनरेट हुआ, भाई सबसे पहले क्या था कि जटिल जैव कार्बनिक अणु, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और उनका एक ग्रुप बना। और ये ग्रुप ऐसा था जो अपने आप को दोहराता था, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने वो दोबारा टूटते थे और बनते थे। वो दोबारा बनने में अपने आप सक्षम था, एबिलिटी थी कि वो अपने आप बन जाते थे दोबारा से। तो जिससे कि जो यहाँ पर दुनिया के अंदर जो निर्जीव पदार्थ थे, ठीक है, वो धीरे धीरे जीवित तत्व में परिवर्तित होने लगे। जो निर्जीव पदार्थ थे उन मॉलिक्यूल्स की वजह से, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो अपने आप बनते रहते थे, उनकी वजह से निर्जीव पदार्थ धीरे धीरे जीवित हुए। और हमारे इस ग्रह पर जीवन के लिए अलग अलग समय की जो चट्टानें हैं, चट्टानों के रूप में, जीवाश्म के रूप में पाए गए। मतलब चट्टानें हैं, चट्टानों में धीरे धीरे जो काई बोलते हैं फफूंदी, वो ग्रीन कलर की मिली। धीरे धीरे कुछ कुछ प्लांट भी नज़र आए, तो एक लाइफ नज़र आई। तो 300 करोड़ साल पहले हमारी जो धरती के अंदर पाई जाने वाली रॉक्स थी उसमें बिल्कुल बारीक जो शैल हैं, शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो ब्लू ग्रीन फंगस होती है, एल्गी होती है, काई होती है, वो देखने को मिली, उसकी संरचना हुई। तो जिसकी कल्पना भी की जा सकती है। इससे पहले क्या था
कि इससे पहले इसका मतलब यहाँ पर शैवाल रही होंगी, एल्गी रही होंगी। ये माना जाता है कि जीवन का विकास धरती के ऊपर करीबन 380 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, क्योंकि जो एल्गी है वो भी जीवित है, उसमें भी जीवाणु पाए जाते हैं। तो मतलब है धरती पर जीवों से कि लाइफ कब आई। तो देखिए बच्चे, जो एक कोशी के जीवाणु होते हैं, जो वन सेल वाले जीवाणु होते हैं ना, आज के मनुष्य तक उनके जीवन का विकास का जो भी सार है वो भूवैज्ञानिक है, जो धरती के बारे में स्टडी करते हैं, साइंटिस्ट अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने इसके बारे में अपनी कुछ थ्योरीज दी हैं। तो उन्होंने इसको दर्शाया है, उन्होंने इसका पूरा टेबल बना के दर्शाया है कि कैसे जीवन की उत्पत्ति पॉसिबल हुई। तो यही माना जाता है हमारे ओशियंस में सबसे पहले, तो यही माना जाता है कि सबसे पहले समुद्री प्लांट पाया गया था, समुद्री पौधा, तो वहाँ से जीवन की उत्पत्ति संभव है। फिर जो हमारी रॉक्स हैं उनके अंदर की साइड में एल्गी पाई गई, कवक शैवाल पाए गए, जिनमें छोटे छोटे जीवाणु पाए गए, उनसे जीवन की उत्पत्ति हुई। तो यह आपका चैप्टर बेटा मैंने ख़त्म कर दिया आज। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको चैप्टर को बार बार सुनिएगा, पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई। और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय गाइज़।